मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दें और आपके हर एक मनोरथ को पूरा करें। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आप विश्वास कीजिए, आज हम कुछ वचन लेके आए हैं जो प्रभु का वचन क्या कहता है। इस प्रकार इस वचन के द्वारा सुनेंगे और सुनकर उत्साहित होंगे। ये वचन उन भाई बहनों के लिए है जिनको गरीब समझ के एक दूसरे ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। घर परिवार नात रिश्तेदार सब कोई त्याग दिया है। ये उन लोगों के लिए वचन है। ये वचन को सुनकर अपना दृढ़ मजबूत कीजिए, अपना विश्वास मजबूत कीजिए कि प्रभु किस द्वारा उन्नति देता है, कैसे आशीष देता है, फिर कैसे लोगों का मुंह बंद होता है। उन लोगों का जिन लोगों ने हमको तुच्छ जाना था। तो आइए इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। और इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना ना भूलना, ताकि इस बहुत ऐसी जगहों पर भेजो ताकि सब लोग का जीवन अच्छा हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। जो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, गरीबी से, बीमारी से, एक दूसरे कि टेंशन में, चिंताओं में है, ताकि उन लोगों का सारा दुख दूर हो जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए, सारे हर एक चीज दूर हो जाए, मेरे परमेश्वर की गरीबी दूर हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन ज्यादा ज्यादा शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना। तो चलती हूँ परमेश्वर के वचन की ओर, ताकि इस वीडियो को अंत तक देखना, इसमें बने रहना, ताकि आपको समझ में आए। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चलती हूँ वचन के पास, चलती हूँ वचन के पास और प्रभु का वचन क्या समझाता है, क्या सिखाता है, चलते हैं, बताते हैं। जैसे अय्यूब 42:10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। क्या किया? अय्यूब नामक एक व्यक्ति था, उसने परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसने जब अपने मित्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए उसने प्रार्थना किया था प्रभु से, क्योंकि वो बहुत दिक्कत में थे, परेशानियां में थे। तो परमेश्वर से अय्यूब ने प्रार्थना किया अपने मित्रों के लिए, तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। क्या? सारा दुख दूर कर दिया। किसका? अय्यूब का। उसके मित्रों को तो दूर ही कर दिया, अय्यूब का सारा दुख दूर कर दिया। क्योंकि यदि हम दूसरे के लिए आशीष मांगते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम दूसरे के दुख को देख के उसमें दुखित हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारा दुख को दूर कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी ऐसा करेंगे तो सचमुच आपका भी सारा दुख दूर हो जाएगा। आप विश्वास रखिए। दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अब बताइए परमेश्वर ने यहाँ कितना बड़ा काम किया है। यदि अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना ना करता तो उसके सारे दुख दूर ना होते और जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना ना होता। अब यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना अय्यूब के पास हो गया। यदि आज हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए आशीष मांगते हैं कि प्रभु इसको इतनी आशीष दे दे, इसको इतनी उन्नति दे दे, इतना इसको परमेश्वर आशीष दे, आगे की ओर बढ़े और अच्छे से खुशी खुशहाल रहे, इसका सारा दुख दूर हो जाए, तो क्या प्रभु आज हमारा दुख दूर करेगा? प्रभु हमको उन्नति देगा और हमें आशीष देगा, हर एक चीज देगा, बढ़ाएगा। तो क्या? विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप विश्वास कीजिए कि प्रभु का वचन किस प्रकार बता रहा है और समझा रहा है। तो आप इस वचन के द्वारा उत्साहित हो जाइए और इस वचन के द्वारा आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस वचन को अगर ग्रहण कर लेंगे और सुन के समझ लेंगे तो चलते आगे क्या बताते हैं। तब उसके पास भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते नहीं थे, जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। अब देखिए, जो उसके भाई, जो उसके
भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। देखिए, जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, जब इंसान एकदम टूट जाता है बीमारियों से, गरीबी से, तो जो थोड़ा पैसे वाला रहता है, वो चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसको उठाता नहीं हो, गिरा देता है। तो हमारा प्रभु गिराए हुए को उठाता है, उठाए हुए को नहीं उठाता है। उसने गिराए हुए को उठाया था, और जिसने उसके भाई और बहन जो रिश्तेदार थे, जो पहचानते नहीं थे, उसको तुच्छ जानते थे, आज उन्होंने आकर उसके संग खाना खाया, उसके संग आए खाना खाए, भोजन किए उसके संग आकर। क्योंकि आज अय्यूब के पास सब कुछ हो गया, सारी संपत्ति हो गई, सब कुछ खुशियां और प्यार हो गया, वो छुटकारा पा गया, हर बीमारी, हर दिक्कत उस छुटकारा पा गया। तो आज परमेश्वर ने उसको इतना खुश कर दिया। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को सुनेंगे, सुनकर इस वचन के द्वारा चलेंगे और विश्वास करेंगे, सचमुच आपके पास सब कुछ हो जाएगा। आप चिंताएं से बिल्कुल चिंता न कीजिए, चिंताओं से दूर हो जाएंगे कि आपको कोई छोड़ दिया है, आपको नहीं चाहता, नहीं माना, नहीं, सिर्फ परमेश्वर आपके साथ है। कहते किसी जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ खुदा है। तो आप सबके साथ परमेश्वर है। हम परमेश्वर की आराधना करें, हम उसका भय माने, हम उसी के साथ चलें, तो सचमुच हमारा परिवार इकट्ठा होगा, ना रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, भाई बहन इकट्ठे होंगे, सब कुछ इकट्ठे हो जाएंगे। कब जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलेंगे। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सबके विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। सिक्का कहा, जितना परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब पर विपत्तियां डाली थी, जितनी विपत्तियां डाली थी, वो सारी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्हें विलाप किया, उस सब के उन्हें विलाप किया, ने सोचा, परमेश्वर खुद पछताया, विलाप किया कि मैंने इतनी विपत्तियां इस पे डाली थी, फिर इसने तो मुझे नहीं छोड़ा था। तो क्या परमेश्वर अगर विपत्ति देता है तो पछताता भी है? मैंने विपत्ति को रचा है, विपत्तियां दिया नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए, सचमुच परमेश्वर बहुत सामर्थी है, और परमेश्वर हमें हर एक चीज देगा, हर एक वस्तु देगा, हर एक खुशियां देगा जो हम इस संसारियों में रहकर नहीं पाए। एक माँ बाप के, संसारी के माँ बाप हमें नहीं दिए, वो हमारा स्वर्गीय पिता देगा। सचमुच आप स्वर्गीय पिता का चरण पकड़ लें और उसके साथ चलें, उसकी आराधना करें, वो सब कुछ देगा। डाली थी, उन्हें विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। क्या किया? उसको जब विपत्तियां दिया, उसे विलाप किया, फिर उसको शांत किया और उसे सोने का एक एक करके सिक्का और सोने की बाली दी। क्या दिया? परमेश्वर ने उसे सोने का सिक्का दिया, एक एक करके सोने का सिक्का और सोने की बाली दिया। तो आज क्या अय्यूब राजा बन गया, अय्यूब राजा बन गया, अय्यूब के पास सब कुछ हो गया। आज अय्यूब के पास जो कुछ नहीं था, उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ परमेश्वर का प्रचार करता और लोगों तक बताता था, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता था, दुआएं करता था। तो परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी, उसको दुआ दिया, उसको आशीष दिया और उसको आगे की ओर ले गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर से बने रहेंगे, परमेश्वर में विश्वास करेंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। यहाँ पे देखो, याकूब को परमेश्वर ने विपत्तियों पर विलाप किया और उसको शांति दी, फिर एक एक करके उसने सोने का सिक्का और सोने की बाली दी। क्या दिया? सोने की बाली दी। तो परमेश्वर ने आज हमें क्या दिया? सुख और शांति दिया। सबसे बड़ा तो होता है सुख और शांति, जीवन की शांति होती है। यदि हमारे अंदर जीवन की शांति नहीं है, तो हमारे पास कितना धन दौलत भरा रहेगा, फिर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन नहीं शांत है। सबसे बड़ा होता है मन की शांति और मन का शुद्धता होता है। मन शुद्ध करो और मन की शांति करो और परमेश्वर पे आराधना करो, परमेश्वर के पीछे भागते रहो, परमेश्वर सब कुछ तुम्हें देगा। और यहोवा ने अय्यूब के
अधिक आशीष दी और उसके 4,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां दी। उसने क्या दिया? सब कुछ दिया आयूब को, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। यहोवा ने आयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक, जो उसके दिन के पहले उसके पास थे, जो आयूब के जो पहले उसके जो 1 थे 2 थे, उससे परमेश्वर ने आशीष दिया। जो आयूब गरीब था उससे दुगना आशीष दिया था परमेश्वर ने। आयूब से पहले जो आयूब गरीब था तो उसके बाद परमेश्वर आशीष दी और उसके 4,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो। क्या दिया? 1,000 जोड़ी ऊंट, 6,000, 4,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। क्या हुई? 7 बेटे 7 बेटे भी उत्पन्न हुई। जो उसके खो गया था वो आज उसको सब कुछ वापस मिल गया। सब कुछ परमेश्वर ने उसे दे दिया। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का किरेहप्पू रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी विश्वास करें, आयूब के जैसे विश्वास बना लीजिए, ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसी उन्नति हो जाएगी कि संसार के लोग देखते रह जाएंगे कि कैसे कैसे बढ़ गया। ये सचमुच है परमेश्वर का जन, सचमुच परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, तो आज उसने बढ़ गया है। तो हम विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, तो सचमुच परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। हमारा घर बनेगा, गरीबी दूर होगी, हर उन्नति आएगी, हर आशीष आएगी। अगर परमेश्वर पर विश्वास रखें, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखें परमेश्वर पर। इस वचन के द्वारा उत्साहित हो जाओ कि आयूब के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, आज उसके पास सब कुछ हो गया। हर एक चीज परमेश्वर ने उसको दे दिया है। यदि आप विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, चलेंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको भी देगा, हर एक चीज देगा, और जो आपसे बिछड़ गए हैं उन्हें सबसे मिला देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है और बने रहना, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, उनका भी जीवन अच्छा हो जाए। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि वीडियो को जो भाई बहन सुन रहा है, परमेश्वर उसको इतनी आशीष दे दे, उन्नति दे दे, ताकि उसका सब कुछ बिछड़ा हुआ वापस आ जाए, उसको जो हर एक गरीबी को दूर कर दे। मेरे परमेश्वर, तूने ऐसा कर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर, धन्यवाद, आमीन।